हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th ज्योग्राफी का जो है 40 वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था। तो बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो एडविन हब्बल ने किया हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है। तो पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है वो आपका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। पार्थिव ग्रह हम लोग किसको बोलते हैं, तो पहले का जो 4 है, ठीक है, जैसे बुध शुक्र फिर पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह बोलते हैं। लेकिन बाकी का जो 4 अब बच गया उसको हम लोग बोलते हैं जोवियन प्लैनेट या बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं उसको, जोवियन प्लैनेट या बाह्य ग्रह। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत किसको नहीं रखा गया है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल तो है लेकिन शनि नहीं है। शनि कौन सा ग्रह हो जाएगा आपका, जोवियन प्लैनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुरासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ जो है आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ग सही है, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा जलवाष्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ संतृप्त आर्द्रता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी की 50% वनस्पति प्रजातियां जो है किस प्रकार के वन में पाई जाती है। तो 50% जो वनस्पति प्रजातियां हैं वो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, यानी 10 का ग सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा जो सूची होती है, पुस्तक है, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जो रेड डाटा पुस्तक है वो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा हुआ है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा IUCN। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता का संरक्षण जो है जंतु के लिए भी आवश्यक है और पौधों के लिए भी आवश्यक है, यानी आपका 12 का ऑप्शन नंबर ग सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। ठीक है, और इसी में जो है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी और ये जो सम्मेलन हुआ था ये 3 से 14 जून 1992 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। तो भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। कि भूगोल जो है धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, अल्फ्रेड हेटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। तो मैदान को जो है हम लोग भौतिक लक्षण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका जो परिकल्पना है, तो निहारिका परिकल्पना के बारे में किसने बताया गया था। सही आंसर हो जाएगा लाप्लास। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो खगोलीय दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, कितना किलोमीटर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष में जो होता है 9.461 × 10⁻12 जो होता है 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए।
कौन भूकंपीय तरंग जो है तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है? ठीक है, तो आपका जो है पी वेव जो है, ठीक है, जिसको हम लोग प्राथमिक तरंग बोलते हैं, ये आपका तीनों माध्यम में गमन करती है, तरल, ठोस एवं जो भी है आपका गैस, ठीक है, तीनों में गमन करती है। और सबसे पहले जो है पृथ्वी के केंद्र तक यही तरंग पहुंचती है, ठीक है। लेकिन सबसे खतरनाक कौन सा होता है? सबसे खतरनाक जो होता है वो एल तरंग होता है, जिसको हम लोग धरातलीय बोलते हैं, ठीक है। इसका जो होता है चाल वो कितना होता है? 1.5 से कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है? तो जोवियन ग्रह हम लोग किसको बोलते हैं? बाह्य ग्रह को बोलते हैं, ठीक है। तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब तो आपका क्या चीज़ है? ये तो पार्थिव ग्रह है, आंतरिक ग्रह है। यहाँ पे बच गया कौन सा? बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है होगा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है? तो पार्थिव ग्रह का उदाहरण हो जाएगा आपका शुक्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 देखिए, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, ठीक है। सिस्मोग्राफ भी आता है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो जो ग्रेनाइट है वो एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? तो संवहन तरंग सिद्धांत जो है आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सागरीय अधस्थल विस्तार, सागरीय अधस्थल विस्तार का जो सिद्धांत है किनके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैरिस हेस। नेक्स्ट, मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? तो मैग्मा के ठंडा होने से जो है आपका आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो संगमरमर जो है एक प्रकार का कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि संगमरमर जो है किसका कायांतरित रूप है, क्या इसका आंसर बलुआ पत्थर होगा, ठीक है। तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया था? तो प्रादेशिक उपागम का जो प्रवर्तन है वो आपका कार्ल रिटर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया? तो क्रमबद्ध भूगोल जो है आपका हम्बोल्ट के द्वारा प्रवर्तित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, भूगोल की किस उपागम विधि को हम लोग प्रकरण विधि भी कहते हैं? तो भूगोल के जो है क्रमबद्ध उपागम विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकरण विधि भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था? सही आंसर हो जाएगा मैगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है? तो मध्यवर्ती परत को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैंचर के नाम से। आप लोगों को पता है, ठीक है, कि ये अर्थ है, ठीक है ना। तो इसका जो ऊपरी सिरा होता है, ऊपर वाला भाग होता है, इसको हम लोग भूपर्पटी क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? मैंचर बोलते हैं। और नीचे वाले भाग को क्रोड बोलते हैं। इसमें क्रोड में किसकी अधिक प्रधानता होती है? नीफे, ठीक है। और इन दोनों में जो है सियाल और सीमा का होता है, ठीक है, सियाल और सीमा का, आप लोगों को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में 34, भू संचलन किससे उत्पन्न होता है? तो भू संचलन जो है आपका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से। नेक्स्ट, ज्वालामुखी और भूकंप जो है किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो ज्वालामुखी और भूकंप जो है एक आकस्मिक क्रियाएं हैं। अगला देखिए क्वेश्चन में 36, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? तो सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 38, निम्नलिखित में से कौन वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो वर्षण के अंतर्गत जो है आपका संघनन शामिल नहीं होता है, ठीक है। संघनन हम लोग किसको बोलते हैं? कि जब गैस से द्रव बन जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। ओला, वर्षा, ये तुषारपात जो है ये आपका वर्षण में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 5 जून। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है? तो जीव मंडल को जो है वो औद्योगिक विकास प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका टोटल 40 VVI क्वेश्चन। एक बार इन क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। तब तक हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।